ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, ये आत्मा अविनाशी है, इसका विनाश तो होता ही नहीं है। इमॉर्टल जिसे कहते हैं। सबसे पहले तो गीत आया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। अरे जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा ने कहा कितना नशे का गीत है, बच्चों को ऐसे नशे के गीत सुनने चाहिए। हाँ, क्या कि तुम्हें पाके सब कुछ पा लिया बाबा, जमी भी आसमां भी, और कोई तमन्ना रह नहीं गई। तो फिर बाबा ने कहा, कहीं कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। बच्चे, लीन नहीं होती है। हाँ, वास्तव में तो लवलीन शब्द था कि भगवान के प्यार में आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो जाती है। बाकी आत्मा तो अविनाशी है। लीन हो जाए तो फिर अविनाशी ना कह सके। हाँ, अजर अमर अविनाशी कहते हैं ना। फिर बाबा की आज महिमा आई, बच्चे मैं आता हूं तुम सबको सुख देने के लिए। मैं तुमको बहुत सुंदर राइटियस कर्म सिखलाता हूं। अच्छा बच्चे, देखो गुरु करते हैं बच्चे वास्तव में सर्व का गुरु। गुरु से कहा जाता सबकी सदगति करे। मैं हूं सर्व का सदगति दाता, तो मैं ही वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु हूं। हाँ, परम पिता परमात्मा निराकार वही सच्चा सतगुरु है। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूं। हाँ, मैं टीचर हूं, मैं सुप्रीम टीचर कहते हैं ना, सुप्रीम टीचर। तुमको पढ़ाने के लिए आता हूं। तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए ना, कि भगवान पढ़ाते हैं, को कम बात है क्या? कितना नशा रहे कि भगवान की पढ़ाई हम पढ़ते हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना सिखलाया कि बाबा ने कहा, बच्चे ड्रामानुसार मैं आता हूं, ऐसे नहीं कि तुम्हारे पुकारने पे चला आता हूं। भक्तों ने पुकारा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और मैं आ जाऊं। नहीं, ये बच्चे ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में नूंद भी तो बाबा इसलिए क्योंकि खूब पुकारा भक्ति में, तभी आप आते हो बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए, सबको पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा ने कहा कि देखो, आधा कल्प वॉइसलेस राजाएं थे, निर्विकारी, और आधा कल्प फिर विकारी राजाएं, फिर वो आधा कल्प पूज्य राजाएं, आधा कल्प पुजारी राजाएं। तो ये बच्चे चक्र चलता रहता है। बाकी आगे चल के फिर द्वापर से वैरायटी धर्म, फिर बच्चे बाबा ने कहा उनका सबके वैरायटी फीचर, एक का फीचर न मिले दूसरे से। ये ड्रामा सृष्टि का चक्र बच्चे चलता ही रहता है। अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को बच्चों को समझना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, इस वक्त अनराटियस कर्म करके क्या हो गया? हाँ, सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट सब हो गए हैं। क्योंकि विकारों को छोड़ना, बाबा ने कहा आधा कल्प विकारों के साथ रही है ना अटैचमेंट, आधा कल्प से विकारी बने हैं। तो अब विकारों को छोड़ना बड़ी मेहनत है। कोई कोई बच्चे मेहनत करके इन विकारों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और हमें वॉइसलेस बनना है, ऐसा विकारों से मुक्त होने वाला। तो बाबा ने कहा, बच्चे इस समय देखो बाबा की तुमको श्रीमत मिलती है। श्रीमत से तुम फिर पावन बनते हो। कदम कदम तुम्हें बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। तो बाबा ने कहा, देखो भारत में वॉइसलेस देवी देवता थे, पवित्र थे, फिर बच्चे अपवित्र बन गए। अब फिर तुम्हें पवित्र बनना है। अभी तुम वॉइसलेस बनते हो, जिससे तुम 21 जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त करते हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मेहनत बगैर थोड़ी कुछ मिलेगा।
मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतना बड़ा विश्व की बादशाही का वर्षा, बाबा आए हैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाने। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि हो रही है। तो बाबा ने कहा मेहनत से ही तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। बाबा ने कहा मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम्हें 21 जन्मों की राजाई प्राप्त कराते हैं। श्रेष्ठ कर्मों से तुम 21 जन्मों की राजाई प्राप्त करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष लक्ष्य रखना है, क्या कि हम बच्चों को अपनी पढ़ाई पे, बच्चे बाबा ने कहा पूरा पूरा ध्यान रखना है। कितनी ऊंची तुम पढ़ाई पढ़ते हो, इस पढ़ाई को पढ़ के ही तुम वास्तव में सुप्रीम टीचर के साथ कनेक्शन जुड़ जाता और सही बाबा ने कहा ऊंची स्थिति प्राप्त कर लेते हो। तो पढ़ाई पे पूरा टेंशन रखना है, रोज बाबा की मुरली सुनना, मुरली सुन के उसका मनन करना, उसकी गहराई में जाना, इसी को कहते पढ़ाई पे पूरा टेंशन रखना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चों को मैं अब क्या करता हूं, देखो बच्चे तुम्हें ये मैं अमर कथा, तीजरी की कथा और सत्यनारायण की कथा कहते हैं ना, तो ये कथा भी बड़ी नामी ग्रामी है। तो मैं आके अब तुम्हें प्रैक्टिकल में अमरनाथ बाबा अमर कथा सुनाते हैं। तीसरी की कथा अर्थात हमारा तीसरा नेत्र बाबा खोलते हैं, और सत्यनारायण की कथा ऐसी कथा जिससे हम सचमुच नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाए। फिर बाबा ने कहा बाबा जो है इस वक्त बाबा तुम्हें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक पना छूट ना सके, हम विश्व का मालिक बन जाएं, यही सबसे बड़ी बात है ना। बाबा कहते विश्व का मालिक पना फिर छूटना, ऐसा मालिक बनाता हूं जो 21 जन्मों तक मालिक पना छूट ना सके। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम बच्चे बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद से बच्चे क्या होगा, तुम बच्चे पावन बनेंगे। यह है पाठशाला, मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला है। अच्छा बच्चे मुझ बाप को याद करो, तो तभी तुम्हें 21, तो उससे क्या होगा, बाप को याद करेंगे तो 21 जन्मों की राजाई का तिलक मिलेगा। फिर बाबा ने कहा जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। हमें अच्छी रीति याद में रहना है और श्रीमत पर रीति याद में चलने से तो क्या होगा, राजाओं का राजा बनेंगे। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कहते भल शंकर को दिखाया विनाश के लिए, कि शंकर प्रेरणा से विनाश करता। अरे बच्चे ये तो मुसल बनने ही है ड्रामानुसार, जिससे सारा विनाश हुआ। फिर बाबा सतयुग दुनिया की बात बताई, कितने सुंदर मनुष्य है। बाबा ने कहा अब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान हो गया, इसका तो विनाश होना है, पर आगे मैं तुम्हें अटल अडोल बादशाही देता हूं। बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म एक मत होता है, तुम्हारी बादशाही अडोल बादशाही कोई छीन ना सके। अपनी राजधानी का बच्चों को नशा रहना चाहिए, अटल अखंड अडोल बादशाही देता हूं। फिर बाबा ने कहा सबसे बड़ी बात, बाबा ने आज वरदान में कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप भाव, हमें बनना है सिद्धि स्वरूप। कि जब कर्मातीत स्टेज पे हम स्थित हो जाते हैं, कर्मातीत स्टेज पे स्थित हो जाएं, फिर क्या होगा, हम चारों ओर की सेवाओं को हैंडल कर पाएंगे। मतलब जब स्टेज पर ऊंची स्थित होता है, हर काम व्यक्ति अच्छी तरह से कर पाता है, तो उससे जो है सेवाएं भी हैंडल कर पाता, सारे काम। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत, ये अवस्था को प्रैक्टिस बहुत काम आने वाली।
फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, परमात्म प्यार की पालना स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है, इसलिए परमात्म प्यार में डूबे रहो। लास्ट व्यक्ति इशारा, बाबा ने कहा कि बच्चे सादा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी वो अपनानी है, और उससे बच्चे क्या होगा, संस्कार मिलन से ही तुम वास्तव में एकता और विश्वास अपना पाए। अच्छा, ओम शांति।